याद रखो, आपके हाथ से 2.5 महीने निकल रहे हैं। सिर्फ अब आपके पास कितने दिन बचे हैं? 35 दिन। आप गिन लो, 35 दिन बचे और ये चातुर्मास पूरा हो जाएगा। आज सप्तमी हो गई आपकी, आने वाले 5-7 दिन ये बचे और सीधा 15 दिन शुक्ल कृष्ण के शुक्ल पक्ष और 15 दिन कार्तिक के अमावस्या। अब 37 दिन बचे, ये भी हाथ से ऐसे निकल जाएंगे आपको, क्योंकि दशहरे का तो पता ही नहीं पड़ेगा आपको। और एक बात ध्यान रखना, अपने बच्चों के लिए संस्कार दिलवा लेना। मोजी बंधन का कार्यक्रम जी संस्कार बाल संस्कार विधि करना है अपने को यहाँ पर। 12 अक्टूबर जो दशहरा का दिन है, एक अबूझ मुहूर्त है। दशहरा अपने आप एक अबूझ मुहूर्त, 3.5 मुहूर्त में एक मुहूर्त आता है। चैत्र शुक्ल की एकम, दशहरा और अक्षय तृतीया, और एक और आधा मुहूर्त आता है। ऐसे ये 3.5 मुहूर्त अबूझ बोलते हैं। आप आपके यहाँ क्या बोलते हैं मराठी में? 3.5 बोलते हैं। 3.5 इनको कभी ज्योतिष वाले कभी नहीं, इनमें कुछ नहीं देखते, ना दिन ना वार, बस 3 दिन मुहूर्त मिला और काम करते। उस दिन तो गजब का दिन बैठ रहा है, पूरा सर्वार्षति योग बैठ रहा है, नक्षत्र इतना गजब, और श्रावण नक्षत्र बैठ रहा है, शनि और नवमी एक साथ बैठ रही है उस दिन। और 10वीं 10 बजे के बाद लग रही, तो 10वीं में करेंगे तो अपन दशहरा नहीं। तो इतना अच्छे मुहूर्त में बच्चों में दिया हुआ संस्कार डलवा लेना, और वो भी गुरुमुख से। और बच्चे और बच्चियां दोनों के लिए, लड़के लड़की दोनों के लिए संस्कार यहाँ पे होंगे। तो एक वो होगा। और जो नवरात्रि आ रही है इस बार की, उस नवरात्रि में विशेष तौर से 9 देवता आराधना करना है आप सबको, क्योंकि जो कुछ प्रसन्न होता है उन 9 दिनों में, भरत चक्रवर्ती ने 9 देवताओं की आराधना की थी। संयोग से कुछ ऐसा बैठा है लोगों के दिमाग में कि उन्होंने इसे अलग ढंग दे दिया, वो उनका बेटर हो सकता है। लेकिन हमें विक्रांता को, शासन को मानने वाले लोग इसमें 9 देवता आराधना करें। और विशेष तौर से आपके लिए पूरा 9 देवता आराधना की यहाँ पे ठीक 1 बजे से शुरुआत होगी और शाम तक आपको पूरे कार्यक्रम का शेड्यूल मिलेगा। जैसे आपने 16 ग्राम की लोग भी की थी ना, उस सुबह की थी, ये दोपहर में। और इतना अच्छा अवसर आपके सामने आ रहा है, तो मेरा कहना है कि कोई भी इस अवसर को चूकना मत। 9 दिन दोपहर से आप अपने परिवार के साथ, एक एक परिवार सौदर्य बड़े पद पर बैठ के, और बाकायदा उनके लिए एक पूरी तैयारी है। मेरा ऐसा मानना है कि उनके लिए आप एक ड्रेस कोड तैयार करो बढ़िया, 9 श्रावक श्रेष्ठी बनाओ, 9 श्रावक सौदर्य। अभी हमने किया था यहाँ पे खराड़ी के अंदर, उन्होंने 9 दिन के 9 अलग अलग पात्रों को ऐसे चयन किया था। उनकी पूरी एक ड्रेस कोड था, बाकायदा उनका एक सौदर्य की ड्रेस थी, उनका पात्र का चयन। तो अपन ऐसा मन बना लेना आप लोग कि 9 दिन के लिए 9 सौदर्य कुबेर इत्यादि, या एक बनाना हो 9 दिन का तो वैसा ही बना सकते, और 9 दिन के श्रावक सृष्टि बनाना हो तो वैसा बना सकते। तो आप अपना मन बनाना कि वैसा आपका सब कुछ हो, दोनों पति पत्नी मिलकर परिवार से। कुछ उन 9 दिनों में कुछ यज्ञ आहुतियाँ भी होंगी, एक एक दिन के अलग अलग। आपके साथ कुछ ऐसे स्थापना भी होगी कलशों की, जो आपको 9 दिन बाद अपने घरों में स्पेशली अलग से ले जाना है। तो पूरी इवेंट आपको बता दूंगा, सुबह से शाम, दोपहर से शाम तक का पूरा प्रोग्राम रहेगा। रात्रि में आपको किसी भी मिथ्या करना पड़कर एक समीचीन मार्ग का आलंबन लेना है। तो मैंने कमेटी से बात कही है कि कहीं भी कोई मिथ्यात्व का पोषण ना हो, इसीलिए कमेटी एक कुछ भी जो भी इवेंट करे वो 9 आराधना को लेकर विशेष तौर से आराधना करनी है। पूरी चक्रवर्ती के द्वारा की हुई आराधना है, ऐसा मान्यता मानी जाती है।
लेकिन वो समीचीन आराधना क्या थी, तो आदिनाथ पुराण के हिसाब से आपको पूरी बताऊंगा कि किस प्रकार से ये आपको ये पूरा आगे का शेड्यूल करना है। तो आपको ऐसा लग तो नहीं रहा कि बहुत आराधना हो गई, बहुत धर्म ध्यान हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया? अच्छा, पाप ज्यादा हो रहा है कि धर्म ज्यादा हो रहा है? जीवन में पाप ज्यादा है कि धर्म ज्यादा है? पाप ज्यादा है। उसको कम करने के लिए धर्म ध्यान की टेबलेट जरूरी है, ये एक साथ नहीं खाई जाती। ये राइट टाइम जैसे शेड्यूल होता है, तब पति को समझ में आया कि पत्नी ठीक कह रही है, मैं ही गलत था कि अगर मैं समय समय पर ही धर्म ध्यान करता रहूंगा, जैसे समय समय पर रोगों के नाश के लिए दवाई दी जाती है, ऐसे समय समय पर पाप के दूर करने के लिए भी धर्म ध्यान किया जाता है। तो आप लोग जो अभिषेक शांति द्वारा पूजन करते हो, जो कुछ भी करते हो, ये विशेष तौर से इसको उस पाप की दवाई मान के समझो, इसको पाप को दूर करने की चिकित्सा समझो, रोग की चिकित्सा जैसे की जाती है ऐसी दवाई है। तो आप लोग मन बना लो कि हम लोग कोई एहसान नहीं करते, बल्कि हम पाप को नाश करने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। तो ये सुबह का जो प्रातःकाल की बेला होती है, इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये जो आप कार्य करते हो शांति द्वारा अभिषेक का, ये ब्रह्म मुहूर्त में की हुई ब्रह्म विद्या की सिद्धि के लिए की जाती है। और कहते हैं जिसकी ब्रह्म विद्या सिद्ध है, जिसे उसे अपने आप ही सारी सिद्धियां उसके चरणों में खेलती है। तो ये जो प्रातःकाल का अभिषेक जिंदगी में कभी मत छोड़ो। जो लोग इसको छोड़ते हैं उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। ठीक है, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरा कहना है कष्ट उठा इसके भी इस अभिषेक को करो। बोली लोहिया का तो ये आपका मैटर है, लेकिन इस अभिषेक के गंधोदक को मैं बार बार तुमसे एक ही बात कह रहा हूँ, इसको कभी मत छोड़ो। भूल से भी इस अभिषेक को अपने से कभी छूटना नहीं चाहिए। प्रतिदिन करो, इस अभिषेक को करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ठीक है कि नहीं? आप में बहुत शक्ति लगा दें। तो चलिए आज कौन पुण्यात्मा को जो महामंत्रों से इनकी शांति याद करेगा, तो 1 मिनट के अंदर पात्र के चयन करेंगे। बोले सुपार्श्वनाथ भगवान की। और 64 चवन चढ़ने के बाद कैसे लग रहे हैं भगवान? 64 चवन चढ़ने के बाद तो भगवान की एकदम महिमा ही एकदम लगती है। तो बहुत अच्छे, देखो एक 64 चवन जो समोसा में अब वो बन रहा है, समोसा का वो अब ले रहा है। अभी थोड़ा सा चांदी के एक बार उसका और काम हो जाए, तब लगेगा कि 12 सभाओं में भगवान की मूल पीठ कैसी होती थी, ऐसा आपको अतिशय कार्य दिखेगा। मूल पीठ ऐसी होती, बहुत गजब का लगेगा। तो आज आपने जो कुछ भी दिया है वो सार्थक हो जाएगा। तो सर चवल लगने के बाद भगवान एकदम महिमाकारी दिख रहे हैं। और सही बता रहा हूँ, कोल्हापुर से आए थे हमारे पास लोग अभी दर्शन करने। इस बार कोल्हापुर के बहुत लोग आए, बहुत लोग दूर दूर के मेरे पास आए और वो कह रहे थे महाराज वो सुपार्श्वनाथ भगवान कौन से जिनकी आप बार बार चर्चा करते हो प्रवचन में। तो मैंने कहा आपने प्रवचन कब सुनी? महाराज ऑनलाइन सुनते नहीं था, हम यहाँ तो नहीं आए। बेलगांव, कोल्हापुर और कर्नाटक के तो बहुत लोग आए। कौन कौन से गांव है वहां के? निप्पानी, संगगारी, और भी, और कर्नाटक के अंदर अंदर 100-150 किलोमीटर कुर्ची है, संगगा तो पास में ही है। और वो लोग जो कुछ किया, तो महिला कहने लगी महाराज जी आपने जिन जिन भगवान की चर्चा की मैं अभी उनके दर्शन करके, वो पहले गई में के ऊपर जाओ, भगवान ऊपर है, ऊपर कर दी गई। सही में उसका शब्द से कि मन मेरा भी गदगद हो गया। उनका महाराज जी मैं अभी बहुत आसपास के सारे जिनालय के दर्शन करके आ रही हूँ, लेकिन आपने जो सुपार्श्वनाथ भगवान के बारे में जो कुछ कहा वो आपके कहने से भी ज्यादा अच्छे और सुंदर दिख रहे हैं। मैंने इतने जिनालय के दर्शन करके आया हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे अभिषेक आए हूँ और ऐसा वैभव और इतने
बहुमान और इतनी सफाई, इतनी क्लियरिटी, और भगवान की जो मुद्रा, भगवान की प्रतिमा का जो आकर्षण है वहां जी, देखते ही मेरी आंखें भीग गई और मैं एक टक देखती रही, मन नहीं हो रहा घर जाने का, लेकिन महाराज खूब सुंदर भगवान है, खूब छान है। देखो मन गदगद हो गया कि ऐसे सुभान है भगवान का, तो ऐसे सुभान भगवान की भक्ति करना, आने वाले शरद पूर्णिमा को तो सबको करना ही है। तो ऐसे सुभान भगवान के समोषण से जो भगवान आए हैं पाठनाथ भगवान उतर के, तो जल्दी स्मरण बना लेना शांतिरा करने का। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, चलो जल्दी से करेंगे, बोले सुभाषनाथ भगवान की जय हो। माइक कहाँ है? होगा ना, ये माइक ना, ये है गाइडलाइंस से रखा नहीं, ये चालू नहीं है। अच्छा वो उन्हें चेंज कर दिया ना कल हमने थोड़ा सा, नहीं हमने से कहा था कि थोड़ा सा ये लगा दो, हमारा पूरा गला पीछे रहता है ना, तो उसने थोड़ा सा ये आपका सेटअप चेंज किया है। तो एक माइक निकाल के इसमें से करके दे दो, बहुत कैसे बोल, चलो ठीक है, ये ले लो, उस यहाँ से बोली बोलेंगे। चलो हाँ, जिसको भी करना हो जल्दी से, कोई को भी करना, जैसे भी करना, जन्मदिन वाले भी कर सकते हैं। हाँ कोई बात